वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए हैं। इन 12 सालों के दौरान सरकार ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं विपक्ष इन दावों को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहा है। मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों, देश में हुए बदलावों और विपक्ष के आरोपों को लेकर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद जनार्दन सिंह सिंगरवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर क्या कुछ बात की है, विस्तार से उनकी बात को सुनिए। को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिंगरवाल जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इन 12 साल को? तस्वीर बदली है। देखिए, 12 साल बेमिसाल है। 12 साल में जितने काम हुए हैं, हमें लगता है कि 12 साल में इतना पृष्ठभूमि, इतना नींव मजबूत हो गया है कि अब भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं हम। जब नींव मजबूत हो जाता है तो उस पर बहुत बड़े से बड़े भवन बनाए जा सकते हैं और उस पर किसी तरीका का कोई झटका नहीं लगता है। तो इसी स्थिति में आज 12 साल के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के बीते हैं कार्यकाल के, और मैं सबसे पहले उन्हें हृदय से बधाई करता हूं कि वो सबसे ज़्यादा दिन तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल को आज तक निभाया है। अबे 4400 कुछ दिन आज हो गए उनके, और उसको आगे भी निभाना है। मेरी शुभकामना ईश्वर से है, ईश्वर उनको ये 4000 की जगह 8000 दिन तक आगे पुजाते रहिए, उससे भी ज़्यादा को काम करते रहिए, क्योंकि उनके मन में सेवा है, सेवा भाव है, सेवा धर्म है उनका। पहले की सरकारों की जो खास कर करके महागठबंधन की सरकारें हैं, खास करके यूपीए की जो सरकारें रही हैं, उनके भाव में लूट था। उनको यह पद एक ताज था, उनको पद, और मोदी जी को यह पद सेवा करने का एक संकल्प है। तो उस संकल्प के साथ वो सेवा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो वो कह रहा है कि 12 साल एकदम फेल है, कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगार है जनता, रोजगार जो युवा है उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है, माने खास करके यूपीए गठबंधन के जी। और मोतियाबिंद होता तो आमदी को दिखता नहीं है, दिखता भी है तो सही चीज नहीं दिखता है, गलत ही दिखता है। तो उनको यह गलत दिख रहा। मैं अगर उनको पूछूं कि भैया कोल घोटाला कब हुआ, खेल घोटाला कब हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कब हुआ, वर्दी घोटाला कब हुआ, दावा घोटाला कब हुआ, या ऐसे घोटाले कब हुए, चारा घोटाला कब हुआ, जो घोटाले में जो लोग हैं कब हुआ और कहाँ ये लोग हैं? यह लोग उन्हीं के साथ हैं, इंडी गठबंधन के साथ ही लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में गाँव में सड़कें बनी, गाँव तक के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए, गांव के गली गलियारे तक वो विकास गया, सभी घरों में गैस का कनेक्शन गया, सभी घरों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतिर्माध्यम के माध्यम से उनको बिजली लगा, हर घर नल का जल गया, हर ऐसे जो बेघर थे, जिनको घर नहीं था, लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना पक्का का घर बना। लगभग ऐसा ही 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन आज फ्री में मिल रहा है। ऐसे लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रहा है। ऐसे एक नहीं, अनेकों ऐसे कार्य जो हुए हैं। वैसे आप देखा हो कोरोना काल में भी सबको फ्री में वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिंगरवाल जी। मीनाक्षी श्रियान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।